Hello everyone, how are you all? Welcome in your spiritual class. Chapter 5 Humility. In this chapter, we will read a story The Awakening of Dharamdas. Actually, Dharamdas was one of the chief disciple of Kabir Das जी. कबीर दास जी को तो आप सब जानते ही हैं. तो धर्मदास जो थे वो उनके एक बहुत ही मेन डिसिपल थे जो उनको मानने वाले. तो असल में वो उनके डिसिपल कैसे बने ये स्टोरी उसके ऊपर बेस्ड है. तो चलिए ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं. एक बार क्या हुआ, कबीर दास जी धर्मदास जी के पास गए जो बहुत ही रिच थे और बहुत ही शान से रहते थे और उनमें बहुत ही ईगो थी, बहुत ही अहंकार था. तो बाहर से देखने में वो बहुत ही ऑनेस्ट लगते थे, ठीक है. एंड वो अपने सारे रिलीजियस जितनी भी रिलीजियस राइट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, प्रेयर्स करते थे और एक ऐसा इम्प्रेशन देते थे कि जैसे सचमुच में वो बहुत ही पवित्र इंसान हैं. बट असल में दिल में से वो वैसे नहीं थे, ठीक है. इंटरनली वो एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थे, ठीक है. तो एक दिन क्या हुआ, कबीर जी ने देखा कि वो मूर्तियों के आगे प्रेयर कर रहे थे, ठीक है. उसमें से कुछ छोटी मूर्तियां थी और कुछ बड़ी, ठीक है. तो जो संत कबीर जी थे उन्होंने पूछा, धर्मदास जी मैंने आपको देखा है कि आप स्टैचूज़ के आगे प्रेयर करते हो, ठीक है. तो बड़े जो बहुत हैवी हैं और लार्ज हैं और सम कुछ ऐसे हैं जो छोटे हैं और लाइट वेट हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनको आपसे बात करते हुए नहीं देखा. क्या आपसे कभी इन्होंने बात की है? तो इस समय जो रिच पर्सन था, वो जो धर्मदास जी थे, वो थोड़े क्रोधित हो गए, ठीक है. तो क्या हुआ, कबीर साहब वहाँ से चले गए, ठीक है. तो जब वो वहाँ से चले गए, डिसअपियर हो गए, लुप्त हो गए. तो कुछ देर बाद क्या हुआ, जो धर्मदास जी थे उन्होंने, जो कबीरदास जी उनको बोल के गए थे ना कि क्या आपसे कभी इन मूर्तियों ने बात की है, तो वो उस चीज़ को ना क्लियर माइंड से सोचने लगे, उस चीज़ का विचार किया और फिर उनको लगा कि वो जो सेंट मुझे बोल के गए हैं ये चीज़ें, वो बिल्कुल सच बोल के गए हैं, वो सही है. ये वाले जो स्टैचूज़ हैं, मैं जिनको प्रेयर्स करता हूँ, उन्होंने कभी मेरे से बात नहीं की. वो मैं हमेशा उनको प्रेयर करता रहता हूँ, ठीक है. अपनी सारी लाइफ उनके आगे प्रेयर्स करता रहा हूँ, पर आज तक उन्होंने मुझसे कभी एक शब्द भी नहीं कहा. मैंने उनसे कितनी अरदास की, कितनी बार प्रेयर्स की, पर उन्होंने कभी आंसर नहीं दिया. तो फिर उनको लगा कि मुझे कबीर साहब को ढूंढना चाहिए, कि वो तो भगवान के भेजे हुए इंसान लगते थे और वो जो अभी लुप्त हो गए हैं. तो एक बार क्या हुआ, एक किसी और मौके पे, ऑन एन अनदर ओकेज़न, ये जो रिच पर्सन था ये कुछ लकड़ियाँ जलाने जा रहा था. उन दिनों में जो हीट लेते थे, जैसे अभी तो हमारे पास हीटर्स होते हैं ना, तो उस टाइम पे हीटिंग के लिए लकड़ियाँ जलाते थे लोग, ठीक है. तो जैसे ही वो जलाने जा रहा था, चाहे ये अमीर था पर फिर भी वो खुद ही लकड़ियों को वॉश किया. पहले उसने ध्यान से देखा कि क्या इसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं है जो मतलब धोने के बाद वो निकल जाएगा, तो जब ये जलाएगा उन लकड़ियों को तो फिर वो उनमें जल ना जाए और ये किसी को मारे ना. मीन्स किसी इंसेक्ट को वो मारना नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने लकड़ियों को धोया और उसके बाद जलाने के लिए रेडी किया. तो सडनली अचानक से कबीर साहब उसके आगे प्रकट हुए और फिर से बोला, धर्मदास जी तुम तो एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो, तुम तो बहुत ग्रेट सिनर हो,
बहुत बड़े पापी। तो उनकी जो वाइफ थी धर्मदास जी की, जो वहीं साइड में बैठी हुई थी और जो अपने पति से भी ज़्यादा प्राउडी थी, ठीक है, तो एकदम से वो शोर मचाते हुए बोली कि एनीबडी हु कॉल्स माई हस्बैंड इज़ अ सिनर हिमसेल्फ, कि जिसने भी मेरे पति को पापी कहा है वो खुद ही एक पापी है। कबीर साहब जो थे वो बहुत ही लविंग टोन में बोले और उन्होंने उसको आंसर दिया कि ठीक है, मैं एक सलाह देता हूँ कि जो आप लकड़ी जलाने जा रहे हैं उससे पहले उसको तोड़ कर देख लीजिए। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा बोला उसके बाद वो फिर से लुप्त हो गए। तो इसके बाद जो धर्मदास जी थे उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे देख लेना चाहिए। फिर उन्होंने उस लकड़ी को जब तोड़ा और उसके अंदर देखा तो वो वहाँ हज़ारों इंसेक्ट थे, छुपे हुए थे लकड़ी के क्रैक्स में। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि तुमने ऐसे ही उनको इतने कठिन वर्ड्स बोल दिए, इतने हार्श वर्ड्स बोल दिए कि वो जो ग्रेट सेंट थे वो यहाँ से डिसअपियर हो गए, चले गए हैं। ठीक है, तो अगर तुम ऐसा नहीं करती तो वो यहाँ से नहीं जाते। तो फिर उसकी जो पत्नी थी उसको बुरा लगा, उसने कठोरता से उत्तर दिया कि ठीक है, यहाँ जहाँ पे शुगर होती है वहीं पे वर्ल्डली, जैसे जो मीस बोल लीजिए कि जो फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाइज, यस, वहीं पे मंडराती हैं। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। आप ऐसा करो, आप एक ना जो ग्रेट यजन करो, मीन्स जिसमें कॉन्ग्रीगेशन हो ऑफ सेंट्स, मीन्स संतों की एक सभा करो, बुलाओ और उसमें उसमें जितने भी सेंट्स हैं सबको बुलाओ और सबको ना बहुत ही बड़ी मात्रा में भोजन खिलाओ कि जो जो कुछ वो खाना चाहते हैं, ऐसे बहुत 36 प्रकार के भोजन, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस। तो फिर उसने कहा कि हाँ, वो भी तो एक फ़कीर ही है, वो भी तो एक साधु ही है, एक पुअर मैन ही होगा, तो वो भी आ जाएगा, तो वहाँ से उनसे आप बात कर लेना। फिर क्या हुआ, उन्होंने 3 बहुत बड़े बड़े यजन किए, मीन्स जैसे हम लंगर करते हैं, लाइक दैट जैसे। तो जितने भी सेंट्स थे, होली मैन थे, ऑल ओवर द कंट्री, जितने भी देश में सारे थे, सब ने अटेंड किया। हर कोई वहाँ से बहुत ही पेट भर के पूरे मन से खा कर गया, जितना भी कोई खाना चाहता था। उन्होंने किसी को मना नहीं किया, जिसको जो भी पसंद था। ठीक है, तो बट फिर क्या हुआ, जो रिच मैन था, जो धर्मदास जी थे, उन्होंने अपनी सारी मनी ये वाली गैदरिंग्स के ऊपर जो है वो लुटा दी। मीन्स जितनी भी ये गैदरिंग्स की, पूरे कंट्री के सारे जितने भी ऋषि मुनि थे या साधु थे या फ़कीर थे, सबकी गैदरिंग की और उनको खाना खिलाया जैसा वो चाहते थे और जितना वो चाहते थे। ठीक है, तो फिर उसने ये रियलाइज़ किया कि जो ग्रेट सेंट था जिससे ये मिलना चाहते थे, मीन्स कबीर दास जी, वो तो वहाँ आए ही नहीं। ठीक है, तो फिर वो थोड़ा सा बहुत सारे सेंट आते गए जाते गए। ठीक है, सब ने पेट भर के खाना भी खाया, बट कबीर साहब वहाँ पे नहीं आए, जिनको वो बहुत ही दिल से, जिनकी वेट कर रहा था, वो इन चीज़ों से आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, और फिर वो इसमें निराश हो गया। ठीक है, इन अ फिट ऑफ डिसमे ही सेड, निराशा में उसने कहा, आई हैव लॉस्ट ऑल माई वेल्थ, मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, सारा धन गवा दिया। एंड द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन स्क्वेंडर्ड हैज़ नॉट बीन अटेंड, जिस चीज़ के लिए मैंने ये पूरा धन उड़ाया था या लगाया था, वो मेरा मकसद तो पूरा ही नहीं हुआ। इस चीज़ से, इस पूरी घटना से क्या हुआ कि जो ये मैन था, ये जो धर्मदास जी थे, इनको लाइफ में कुछ भी ऐसा बेटर नहीं लगा, अपनी लाइफ जो है वो ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब जीना नहीं चाहिए, वो बहुत निराश हो गए। ठीक है, तो फिर वो इतने ज़्यादा उदास हो गए कि उन्होंने अपने
आत्महत्या करने का सोचा कि वो खुद को ही मार डालेंगे, सुसाइड कर लेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अगर मुझे सुसाइड करना है तो मैं जमुना जो है वहाँ पे, जो उनके पास एक नदी थी, जमुना के पास जाकर अगर मैं सुसाइड करूँगा तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत लोग मुझे जानते हैं, वो मुझे बचा लेंगे और पहचान लेंगे और बचा लेंगे। तो उन सब से मतलब उसने डिसाइड किया कि वो कहीं दूर जाएगा रिवर में और वहाँ पे खुद को डुबा लेगा। तो उसने वहाँ से पूरा क्रॉस किया, दूसरी साइड गया, ठीक है, जहाँ पे उसको कोई नहीं जानता था उनको। तो वहाँ पे वो काफ़ी देर तक चलता रहा, काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय किया उसने। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो खुद को उसने ना वहाँ पे कूदने की कोशिश की, जो यहाँ वहाँ पे तेज़ धारा बढ़ रही थी, ठीक है, बहुत ही तेज़ धारा बह रही थी, तो उसमें कूदने के लिए उन्होंने ट्राई किया। बट फिर क्या हुआ, उनको वहाँ पे वो सेंट दिखाई दिए उसके सामने खड़े हुए, कबीर साहब। तो उसने एकदम से अचानक से उनके पैरों में गिर गया और रोने लगा। उसने कहा कि आप, यू हैव कम एट अ टाइम व्हेन आई कांट ऑफर यू एनीथिंग। आप इस समय मेरे पास आए हो जब मैं आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है अब। तो उसने कहा कि आप मेरे पास पहले आते तो मैं आपको कुछ भी दे सकता था जो आपको पसंद हो, ठीक है। तो मैंने इतने सारे टेम्पल्स बनाए आपके लिए इतना कुछ किया। तो कबीर साहब ने रिप्लाई किया कि ओके, मैं पहले भी आता, जब अगर तुम विश करते मेरे आने की, ठीक है, जब तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों बहुत ही प्राइड से और ईगो से भरे हुए थे, तो तुमने ये सोचा कि मैं एक फ्लाई की तरह आ जाऊंगा, जैसे जो शुगर खाने के लिए आती है। तो तब तुमने मुझे एक फ्लाई की तरह समझा कि हाँ, मैं सिर्फ जैसे फ्लाई हु हैड कम ओनली फॉर द सेक ऑफ द शुगर, जो सिर्फ शुगर के लिए आती है। बट अब तुम बट नाउ दैट यू डोंट हैव एनीथिंग टू गिव, बट अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुझे देने के लिए, तो मैं यहाँ पे आया हूँ तुमको कुछ देने के लिए। आई हैव कम टू गिव यू समथिंग, समथिंग वेरी रेयर। मैं तुमको अब वो चीज़ देने आया हूँ जो बहुत ही अमूल्य है, जो बहुत ही रेयर है, ठीक है। देन एंड देयर, तो कबीर जी ने उसी वक्त क्या किया, उनको इनिशिएट किया, ठीक है। उनको मिस्ट्रीज़, जो भगवान के बहुत सारे रहस्य हैं, जो मतलब उनको इनिशिएट करके वो जो उनकी अंदर की सारी जितनी भी विशेष थी कि हाँ भगवान को देखने की, या जो भी मिस्ट्रीज़ होती हैं इंटरनल वर्ल्ड की, वो सारी उनको शो कर दी। एंड वहाँ पे एंड सिंस ही हैड बिकम अ प्योरीफाइड सोल थ्रू हिज सफरिंग्स एंड एनफोर्स्ड ह्यूमिलिटी, तो जब अब तक वो काफ़ी दुख भोग कर बिल्कुल एक प्योर सोल बन गए थे, तो ही वॉज एबल टू कैप्चर ऑल द ग्रेस फ्रॉम हिज मास्टर। तो अब वो इस लायक थे क्योंकि अब उनमें ईगो नहीं था, उनमें प्राइड नहीं था। तो अब वो जितनी भी वो मिस्ट्रीज़ थी, या जितनी भी वो गॉड की तरफ से मिलने वाली जितनी भी चीज़ें थी, जितनी ग्रेस थी, जो ब्लिस थी, वो सारा कुछ उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो धर्मदास जो थे वो बहुत ही जल्दी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर गए, और वो जो थे वो कबीर साहब के चीफ डिसिपल्स में से जाने लगे, ठीक है। तो ये थी हमारी धर्मदास जी के जो जीवन में बदलाव आया, कबीरदास जी के जो डिसिपल थे वो कैसे कबीरदास जी के डिसिपल बने, ये हमने इसके थ्रू सीखा, ठीक है। तो जब तक इंसान के अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, तो फिर उसके अंदर वो चीज़ों को, जो गॉड के गिफ्ट हैं, उनको कैप्चर करने की क्षमता भी नहीं होती है, ठीक है। तो गॉड के गिफ्ट्स को लेने के लिए, जो इंटरनल ब्लिस है, जो इंटरनल ग्रेस है, उन चीज़ों को अपने अंदर कैप्चर करने के लिए हम सब के अंदर ह्यूमिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।